ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक oogenesis। जब प्राइमरी oocyte मियोसिस बन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। तो सेकेंडरी oocyte में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte की तरह ही रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म फ्यूचर फर्टिलाइजेशन और इनिशियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से सेकेंडरी oocyte में ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है कंपेयर टू द पोलर बॉडी, जो कि मियोसिस में प्रोसेस में डिस्कार्ड हो जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल, जो कि इंटरनल फॉलिकल भी कहलाई जाती है, वो मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। जब सेकेंडरी oocyte डेवलप होते हैं तो वो एक न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं जो ज़ोना पैलिसोडा के नाम से जानी जाती है। ज़ोना पैलिसोडा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो oocyte को सराउंड करती है। जब ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं तो वो रप्चर होते हैं। इस प्रोसेस के ओव्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ओवरी से सेकेंडरी oocyte या ओवम रिलीज होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड कंप्लीट oogenesis। एंड आगे हम टॉपिक कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन शॉर्ट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल पैरामीड्स जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में होती है। जब एक लड़की की लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसे मेनार्क कहते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन फीमेल्स की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये साइकिल यूजली 28 to 29 डेज की होती है। स्टार्टिंग फॉर्म वन मेंस्ट्रुएशन से और अगले मेंस्ट्रुएशन तक चलता रहता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में एक ओवम रिलीज होता है जो ओव्यूलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होते ही मेंस्ट्रुअल फेज से जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ये जनरली 3 to 5 डे तक चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो तक होती है जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं जो वेजाइना से बाहर आते हैं। इस प्रोसेस से जो लिक्विड निकलता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में दिखता है। मेंस्ट्रुएशन तब होती है जब रिलीज ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम लाइन मेंटेन रहती है प्रेगनेंसी के लिए। थैंक यू वॉचिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू। मेंस्ट्रुएशन की कमी प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका अलावा यह कमी भी स्ट्रेस, पुअर हेल्थ जैसे कुछ अदर अंडरलाइनिंग हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकल फेज आता है। इस फेज में ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है और फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और साथ ही साथ यूट्रस के एंडोमेट्रियम रीजनरेशन के थ्रू पॉलीफरेट होती है। ये फेज ओव्यूलेशन तक चलता है जब मैच्योर एग रिलीज होता है। ओवरी और यूट्रस के इन चेंज को पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंज से इंस्पिरेशन दी जाती है। फॉलिक्यूलर फेज के ड्यूरिंग गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है और ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी इंक्रीज होता है। एलएच और एफएसएच बोथ साइकिल के मिडिल में अबाउट 14th डे एक पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। साइकिल के मिड में एलएच और तेजी से सिक्रीट होने से एलएच का मैक्सिमम लेवल होता है जो मिड साइकिल एलएच सर्ज कहते हैं। ये एलएच सर्ज रिलीज ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। इस समय ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो। कंटिन्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोगेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन के लिए एसेंशियल होता है। एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के अदर इवेंट के लिए नेसेसरी है।
प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी इवेंट स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन या इंसेमिनेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाते हैं। इससे एंडोमेट्रियम को टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन आती है, जो एक न्यू साइकिल की शुरुआत को दर्शाती है। ह्यूमन बींग्स में फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल अराउंड 50 ईयर की उम्र के आसपास बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। इस समय फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज होता है एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कंटिन्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन्स और मेंटेनेंस का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल या साफ होममेड पैड का इस्तेमाल करना है। सैनिटरी नैपकिन या होममेड पैड को हर 4 to 5 आवर में चेंज करें एज पर द रिक्वायरमेंट। यूज़ किए गए सैनिटरी नैपकिन को सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें एक इस्तेमाल किए हुए पेपर से प्रॉपरली रैपिंग करके डिस्पोज करना चाहिए। यूज़ की गई नैपकिन को टॉयलेट ड्रेन पाइप में नहीं डालना चाहिए। सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और हैंड को अच्छे से सॉफ्ट से वॉश करना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड complete menstrual cycle।